Assalamu alaikum viewers and welcome to my channel Study Law with Bushra. So in today's video we are going to discuss the topic of section 12 of Transfer of Property Act 1882. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. Section 12 of TPA 1882. Section 12 basically deal करता है conditions that are making an interest determinable on insolvency. अब सबसे पहले सेक्शन को समझने से पहले सेक्शन का टाइटल समझना बहुत ज़रूरी है. अब इस सेक्शन के टाइटल को अगर आप देखें तो इसमें डिफरेंट वर्ड्स लिखे हुए हैं. हम वन बाय वन उनका मीनिंग देखेंगे और फिर एज अ होल इस टाइटल को समझेंगे. सबसे पहली चीज़ कंडीशन. कंडीशन क्या है? कोई भी शर्त लगाना. आप कोई भी लिमिटेशन लगा रहे हो, कोई भी शर्त लगा रहे हो, किस लिए लगा रहे हो? मेकिंग एन इंटरेस्ट, कि आप जो इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है. इंटरेस्ट की बात हमने की थी कि जब एक प्रॉपर्टी किसी दूसरे बंदे को ट्रांसफ़र हो जाती है पहले बंदे से, तो उस प्रॉपर्टी पर उस दूसरे बंदे का इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है. तो ये सेक्शन क्या कहता है कि वो जो इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है उस पर कंडीशन लगा रहा है. किस लिए? डिटर्मिनेबल. डिटर्मिनेबल का मतलब क्या है? दैट इज लायबल टू बी टर्मिनेटेड. कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आप ख़त्म कर सकें. सो यहाँ किसके ख़त्म करने की बात हो रही है? यहाँ इंटरेस्ट के सीज होने की बात हो रही है. लेकिन किस पर? ऑन इंसॉल्वेंसी. इंसॉल्वेंसी लॉ के अंडर इसका क्या मतलब है? द कंडीशन ऑफ पर्सन हु इज इंसॉल्वेंट. नाउ हु इज इंसॉल्वेंट? इंसॉल्वेंट का मतलब क्या है? द कंडीशन इन विच द पर्सन इज अनएबल टू पे द टैक्सेस और पे द डेट्स. जब वो डेट्स वगैरह पे ना कर सकते, अब कर सके, अपने कर्ज वगैरह अदा ना कर सके, तो उस सूरत में उसको इंसॉल्वेंट कहा जाता है. सिंपली उर्दू में हम इस बंदे को कहते हैं दिवालिया. सो अगर हम एज अ होल इस सेक्शन के टाइटल को समझिए तो ये सेक्शन क्या कह रहा है कि आप कोई ऐसी कंडीशन लगा रहे हो जो इंसॉल्वेंसी पर एक बंदे के इंटरेस्ट को सीज कर देती है. ये सेक्शन का टाइटल है. तो आइए अब हम इसको बेयरएक्ट लैंग्वेज के थ्रू समझते हैं कि बेयरएक्ट लैंग्वेज में इसके मुतालिक क्या लिखा हुआ है. इस सेक्शन को अगर हम सिंपली देखें तो सेक्शन 12 क्या कहता है? दैट वेयर अ प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड. जहां पर एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई है, लेकिन प्रॉपर्टी के ट्रांसफर होने के साथ साथ दैट प्रॉपर्टी इज सब्जेक्टेड टू अ सर्टेन कंडीशन. उस ट्रांसफर पर आप किसी किस्म की कोई कंडीशन या लिमिटेशन लगा रहे हो, और वो कंडीशन या लिमिटेशन क्या है? दैट द इंटरेस्ट क्रिएटेड देयरबाय इज सीज टू एग्जिस्ट. यानी कि उस प्रॉपर्टी पर जिस बंदे का इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है, आप उस इंटरेस्ट को ख़त्म कर देते हो. कोई कंडीशन लगाकर आपने उसका इंटरेस्ट ख़त्म कर दिया है. अब वो कंडीशन क्या है? इस सेक्शन के अंडर हमें दो कंडीशंस बताई गई हैं. हम वन बाय वन उन दोनों कंडीशंस को समझेंगे कि वो दो कंडीशंस क्या हैं जो एक बंदे के इंटरेस्ट, प्रॉपर्टी पर उसके इंटरेस्ट को ख़त्म कर देती हैं. तो ऐसी कंडीशंस इस सेक्शन के अंडर वॉइड हैं. उन कंडीशंस का कोई इफ़ेक्ट नहीं है. सबसे पहली क्या है? दिस सेक्शन इनवैलिडेट्स टू टाइप्स ऑफ कंडीशंस. दैट मीन्स दैट कंडीशंस आर वॉइड, दे आर नॉट कंसिडर्ड वैलिड. उन कंडीशंस का कोई इफेक्ट नहीं है. सबसे पहली कंडीशन क्या है? कोई भी ऐसी कंडीशन विच लिमिट और रिस्ट्रिक्ट एनी अटेम्प्टेड ट्रांसफर बाय द ट्रांसफरी. कोई भी ऐसी कंडीशंस जो लिमिट कर रही है या रिस्ट्रिक्ट कर रही है, पाबंदी लगा रही है, अगर कोई ट्रांसफरी इस प्रॉपर्टी को फर्दर ट्रांसफ़र करने की कोशिश करता है. तो अगर वो ऐसी कोई कोशिश करता है तो उस प्रॉपर्टी पर उसका इंटरेस्ट ख़त्म कर दिया जाएगा. द इंटरेस्ट ऑन दैट प्रॉपर्टी विल बी सीज्ड. ठीक है, अगर वो इस प्रॉपर्टी की फर्दर एलिनेशन करना चाह रहा है,
अगर वो फर्दर इस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करना चाह रहा है तो उस सूरत में ये एलिनेशन नहीं हो सकती। ये एलिनेशन आपकी प्रॉपर्टी पर आपके इंटरेस्ट को खत्म कर देगी। ऐसी कंडीशन वॉइड है। फॉर एग्जाम्पल, ए और बी आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ए बी को अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है, लेकिन प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते वक्त वो ये कंडीशन लगाता है कि तुम इस प्रॉपर्टी को फर्दर किसी और बंदे को ट्रांसफर नहीं करो। अब वो कोई भी बंदा हो सकता है, सी या कोई भी, तो वो उसे कहता है कि अगर तुम ऐसी कोई कोशिश करोगे ट्रांसफर करने की तो उस सूरत में जो प्रॉपर्टी पर तुम्हारा इंटरेस्ट है वो खत्म हो जाएगा। दैट इंटरेस्ट विल बी सीज्ड एज पर सेक्शन 12। लेकिन सेक्शन 12 साथ में क्या कहता है कि ऐसी जो कंडीशन लगाई जाती है दैट कंडीशन इज वॉइड। उस कंडीशन की कोई वैल्यू नहीं होती। उसके बाद आती है सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन जो कि एक प्रॉपर्टी पर आपके इंटरेस्ट को खत्म कर देगी, वो कंडीशन क्या है? सो एज पर सेक्शन 12, व्हेन द ट्रांसफरी बिकम्स इंसॉल्वेंट देन द इंटरेस्ट ऑफ द ट्रांसफरी शैल सीज टू एग्जिस्ट। अगर वो बंदा इंसॉल्वेंट हो जाता है, अगर वो बंदा दिवालिया हो जाता है, तो उस सूरत में उसका इंटरेस्ट खत्म कर दिया जाएगा। तो ऐसी कंडीशन भी क्या है? ऐसी कंडीशन वॉइड है। फॉर एग्जाम्पल, हम उसी एग्जाम्पल को लेते हैं कि ए और बी के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हुआ। ए ने बी को अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की। प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने के साथ ए ने ये कंडीशन लगा दी कि अगर तुम बी को कहा कि इन केस अगर तुम इंसॉल्वेंट हो जाते हो, तो जैसे ही तुम इंसॉल्वेंट होगे तो इंसॉल्वेंट होने के साथ उस प्रॉपर्टी पर तुम्हारा इंटरेस्ट खत्म कर दिया जाएगा। यानी अब उस प्रॉपर्टी पर उस बंदे के तमाम राइट्स खत्म हो जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन भी क्या है? ऐसी कंडीशन भी वॉइड है एज पर सेक्शन 12। अब उसके बाद इसी सेक्शन में एक एक्सेप्शन दी गई है। हमें पता है कि लॉ के अंदर whenever there is a general rule there is a general exception and so is the case in this section। इस सेक्शन में क्या एक्सेप्शन बताई गई है? पहले तो हमने कहा कि अगर एक बंदा इंसॉल्वेंट हो जाता है या वो प्रॉपर्टी को फर्दर ट्रांसफर करने की कोशिश करता है तो उन दो कंडीशन में उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। ऐसी कंडीशन वॉइड है, ऐसी कंडीशन की कोई वैल्यू नहीं है। अब इसी सेक्शन के अंदर एक एक्सेप्शन बताई गई है जिनमें इस कंडीशन को वैलिड कहा गया है। अगर ऐसी कोई कंडीशंस आप लगाते हैं तो वो वैलिड है। फॉर एग्जाम्पल, अगर लेसर इन केस ऑफ लीज, अगर लेसर लीज के केस में क्या होता है? लेसर प्रॉपर्टी की ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं करता, वो जस्ट प्रॉपर्टी की पोजेशन ट्रांसफर करता है। ऑनरशिप लेसर के पास ही रहती है, पोजेशन किसको देता है? लेसी को। सो अगर इस एक्सेप्शन में क्या कहा गया है कि अगर लेसर कोई ऐसी कंडीशन इम्पोज करता है, यानी कि वो कहता है कि इंसॉल्वेंसी के केस में और अटेम्प्टेड ट्रांसफर के केस में प्रॉपर्टी पर लेसी का इंटरेस्ट खत्म कर दिया जाएगा, तो ऐसी कंडीशन क्या है? ऐसी कंडीशन वैलिड है। लेसर इज इंटाइटल्ड टू इम्पोज सच कंडीशन फॉर हिज ऑन बेनिफिट। लेसर अपने बेनिफिट के लिए ऐसी कंडीशन इम्पोज कर सकता है। ऐसी कंडीशन वैलिड है एज पर सेक्शन 12। सो गाइज, ये थी हमारी आज की डिस्कशन सेक्शन 12 के ऊपर, जिसमें हमने पहले जनरल रूल में 2 कंडीशंस पढ़ी, उसके बाद हमने इसकी एक्सेप्शन देखी। तो आई होप कि आपको ये सेक्शन समझ में आया होगा अगर आपने इस वीडियो को अटेंटिवली सुना है तो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स के ज़रिए मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।